नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं ARA6 न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। बांदीपोरा उत्तरी कश्मीर से मीर आतिफ की रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस JKPC के एक प्रमुख व्यक्ति एडवोकेट मुदासिर अहमद ने इस बात पर जोर दिया है कि राजनीति को ईमानदारी और सही इरादों के साथ किए जाने पर पूजा के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने पार्टी के मूल आदर्श वाक्य गरिमा और विकास को उनके कार्यों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में उजागर किया। मीडिया को संबोधित करते हुए एडवोकेट मुदासिर अहमद ने बुनियादी जरूरतों को पहले संबोधित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, लोगों को सबसे पहले अपनी थाली में भोजन चाहिए। जब उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएंगी तभी वे अन्य चीजों पर विचार करेंगे। युवा सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि हर कोई सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे पद योग्यता के आधार पर होते हैं। उन्होंने कहा, लेकिन अगर हम अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं। उन्होंने पर्यटन, कृषि और बागवानी जैसे क्षेत्रों को बड़ी संभावनाओं वाले क्षेत्रों के रूप में उद्धृत किया। राजनीतिक परिदृश्य पर विचार करते हुए एडवोकेट अहमद ने कहा कि जनता अब अपने विकल्पों और शासन के प्रभाव के बारे में अधिक जागरूक है। उन्होंने कहा, लोग जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे साथ क्या हुआ है। इस बार वे अधिक जानकारी रखते हैं और समझते हैं कि आम जनता के लिए क्या किया गया है। उन्होंने मतदाताओं से आगामी चुनावों में बांदीपोरा में विकास को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने निवासियों को आश्वासन दिया कि JKPC हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहेगी। पिछले चुनावों के बारे में बोलते हुए उन्होंने स्थानीय आबादी की भावनात्मक प्रकृति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, हमारे लोग बहुत भावुक हैं। संसदीय चुनावों के दौरान लोगों को लगा कि उनके वोट से किसी भाई को जेल से रिहा होने में मदद मिल सकती है और इसलिए वोट उसी दिशा में गए। मैं उस विस्तार से बात नहीं करना चाहता, ये उनकी निजी मामला है। अपने समापन भाषण में एडवोकेट मुदासिर अहमद ने बांदीपोरा के लोगों से सम्मान और विकास पर आधारित भविष्य के लिए JKPC का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा, मैं बांदीपोरा के लोगों से हमारे साथ खड़े होने का आग्रह करता हूं। सबसे पहले मैं अपनी आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और ख़ासकर हमारे जो पार्टी लीडर मिस्टर सजाद गनी लोन साहब, उन्होंने हमारी हिम्मत बांधी, उन्होंने हमें इस सियासत में लाया है और मेरी जो आवाम है इनका भी भरपूर साथ है। देखिए, सियासत एक इबादत है अगर ये लोगों की भलाई के लिए हो। हम भी चाहते हैं कि इसमें अपना हिस्सा डालें। हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे नौजवान हैं वो इसमें अपना भरपूर ताउन दें, क्योंकि जब जवानों का साथ होगा, जब नौजवानों को, हमारे बुज़ुर्गों का साथ होगा, तभी हम अपने इलाके की, अपने डिस्ट्रिक्ट की या अपने जो हमारी वादी है इसकी तकदीर बदल सकते हैं। उस तरह हमारी पार्टी तो बिल्कुल मजबूत है। आप देखिए, जो हमारे लीडर हैं उनका काम अपने जो उनके एरिया में आता है, उन्होंने कितनी डेवलपमेंट की है, ये तो लोगों की नज़र में है। लोग तो अंधे नहीं हैं, लोग अपनी आंखें खोलें, अपना दिल खोलें, वो देखें। जब वो अपने इलाके को इतनी रौनक पहुंचा सकता है तो यहाँ क्यों नहीं होगा। उसका तो मंशूर ही है कि जो नौजवान हैं उनके लिए रोज़गार के मौके फराहम करें, उनके लिए जो हमारे सियासती मकामात हैं उनको डेवलप किया जाए ताकि वो अपना रोज़गार कमा सके। लोगों को सबसे पहले चाहिए क्या? लोगों को सबसे पहले रोटी चाहिए, इज़्ज़त चाहिए। जब रोटी मिलेगी तभी इंसान कोई काम कर सकता है। देखिए, डेवलपमेंट बाद में तो होगी, लेकिन जब इंसान के पेट में निवाला जाएगा तभी वो किसी काम के लिए सोचेगा। हमारी पार्टी का यही मंशूर है कि जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें हम अपने नौजवानों को इन्वॉल्व करें ताकि उनका रोज़गार बन सके और तभी वो अपनी रियासत के लिए बेहतर से बेहतर सोच सकते हैं। देखिए ना, हमारी जो स्ट्रगल है ना वो हमें अपने आप से है। हमें किसी के साथ कोई ये नहीं है कि हम किसी के साथ मुकाबला कर रहे हैं, हम अपने आप के साथ मुकाबला कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने ज़मीर को झंझोड़े। देखें ना, सब ने काम किया होगा अपनी लेवल पे, चाहे कम किया होगा चाहे ज़्यादा, लेकिन जो जनरल पब्लिक है उसके लिए किसी ने आज तक काम नहीं किया है। हम ये सोच लेके आए कि हम लोगों को अपने साथ लेके चले, उनकी मुश्किलातों का अजाला कर सके, उनके लिए काम कर सके। हमारी सोच तो यही है। मुझे लगता है कि लोगों का जो ज़मीर अगर वो उसको झंझोड़े तो सबसे बेहतर है कि उन्हीं के साथ जुड़ें जो ये सोच रखते हैं, जो मखसूस सोचें रखते हैं। उनके लिए मुझे नहीं लगता कि आवाम के दिलों में कोई जगह है। देखिए ना, बेरोज़गारी तो है, ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं। ये सिर्फ हमारी इस सियासत का या इलेक्शन का एजेंडा नहीं होना चाहिए, ये तो हमारा डे टू डे इस पर काम करना चाहिए हमें। ये हमारे लीडरों को पहले भी सोचना था जब कश्मीर में इतनी बेरोज़गारी नहीं थी। देखिए ना, उसके लिए सबसे क्या है, जो हम यहाँ पे सबसे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, टूरिज़्म है।
सबसे बेसिक जो है ना, यहाँ पे जो अपने रिसोर्सेज हैं, जैसे फॉरेस्ट्स है, लैंड है वगैरह, इस पर किसी ने काम नहीं किया है। अगर हम सिर्फ अपने रिसोर्स को अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, इनको मैनेज कर सके, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी बेरोज़गार होगा और सबके लिए रोज़गार के मौके फराहम हो जाएंगे इंशाल्लाह, और हम उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसका आपको अच्छा सा जवाब दूंगा। आपको पता है जो हमारी कौम है, कश्मीरी कौम है, ये जज्बाती कौम है। वो एक लहर गई थी, उसमें लोगों का यही ख्याल था कि हमारे वोट से शायद हमारे किसी भाई को आराम पहुँचे, उनका जो वो डिटेंशन था वगैरह वो ख़त्म हो सके। लेकिन अब लोगों को समझ आया है कि उनका कुछ अपना एजेंडा होगा, उसमें हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम तो सियासत में नए हैं। हम तो बस इस वक्त इसी सोच को लेके आए हैं कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने इलाके को कहाँ से कहाँ और बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं। पर के लोगों से कि वो हमारा ताउन करें, इंशाल्लाह वो हमें ये 20 दिन दें, हम उनके लिए अपने 5 साल उनकी खिदमत में गुजारेंगे इंशाल्लाह। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।